ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बताते हैं। ऑनलाइन बीएससी मैथ के लिए, बीएससी का वैसे मैथ तो हम हर क्लास का पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें होती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम विज्ञान बोध पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो पढ़ने का मतलब है, लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो चाहो वीडियो से भी पढ़ सकते हो। लाइव जब हम पढ़ाते हैं तो हम वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो हमारे पास है। अगर किसी का छोटा छाटा है तो उसको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे चाहो वैसे तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दोनों हमारे पास व्यवस्था है, ऐप बना हुआ है, ऐप से हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ लो, ऐप में दोनों व्यवस्थाएं हैं। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से। डेमो के लिए जैसे ये डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध पब्लिकेशन से जो पढ़ाते हैं, इसके चैप्टर 5 चैप्टर 11 की वीडियो, चैप्टर 5 इंडिटरमिनेंट फार्म का है, चैप्टर 11 कर्वेचर का है, दोनों की वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई। वो यूट्यूब चैनल आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ है, उसमें तुम देखना। अगर ये दोनों चैप्टर की पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे जुड़ सकते हो और हम तुम्हें जोड़ देंगे, लाइव भी जोड़ देंगे, वीडियो भी चाहोगे तो वीडियो दे देंगे। वही इंटीग्रल कैलकुलस का है। इंटीग्रल कैलकुलस की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। इसमें चैप्टर 3 है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसकी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट नंबर हमारा है 74 568 13 684। कांटेक्ट करो, हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे ऑनलाइन में लाइव पढ़ना चाहे वीडियोस पढ़ना। ये दोनों यानी कि चैप्टर 3 बीटा एंड गामा फंक्शन की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। इस पे वीडियो तुम देखना और समझ में आए तो जुड़ जाना। और दूसरी बात मेन ये है कि अगर ये दोनों किताबें तुम पढ़ना चाहो, दोनों किताब पढ़ सकते हो। दोनों किताब पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन का मतलब लाइव भी पढ़ सकते हो, वीडियो। अगर दोनों में से बाई चांस एक किताब तुम्हारी पढ़ी हुई है तो तुम एक किताब भी पढ़ सकते हो, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ सकते हो। चाहे ऊपर वाली पढ़ना चाहो ऊपर वाली पढ़ सकते हो अकेली किताब, नीचे वाली अकेली पढ़ना चाहो नीचे वाली अकेली पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों किताबें पढ़ो, दोनों पढ़ सकते हो। देखें बातें नहीं, चुपचाप देखो। ये निकालो आर्टिकल 3.3, हाँ डालो हेडिंग, ये हेडिंग डालो 3.3 है। ट्रांसफॉर्मेशंस लिखो, मेशंस ऑफ गामा फंक्शन। अब एक गामा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, पहले पूरा आर्टिकल समझ लो और बाद में लिखो। देखो इसके लिए हम ये करते हैं, गामा फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो लेके चलते हैं। लिखते हैं यहाँ पर हैं टेकिंग द रिलेशन, और एक गामा का रिलेशन यहाँ पर लेके चलते हैं। वो रिलेशन हमने तुम्हें लिखाया है गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी और x पावर n-1 और e की पावर -x dx। ये तुम्हें हमने गामा का फार्मूला लिखाया है, इस फार्मूले को लेके चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये करते हैं, इसमें x की जगह पर ये पुट करते हैं, पुटिंग x बराबर, ये पुट करते हैं x बराबर लैम्डा बाई के, ये रखते हैं x बराबर लैम्डा बाई। अब इसके बाद इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं dx बराबर, ये हो जाएगा लैम्डा डी वाई और dx की जगह पर ये बन जाता है लैम्डा डी वाई। फिर लिमिट चेंज करते हैं, x की जगह पर रखते हैं इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी बराबर लैम्डा बाई और बाई बराबर लैम्डा बटे इन्फिनिटी, ये बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी पहले नंबर पर लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इन्फिनिटी की जगह पर इन्फिनिटी आ गया। अब हम x की जगह पर रखते हैं 0, ये रखते हैं 0। अगर x की जगह 0 रखेंगे, 0 बराबर लैम्डा वाई हो जाएगा और वाई बराबर 0 बटे लैम्डा, और इस तरह से a बराबर हो जाएगा 0। अब लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी आया और 0 की जगह 0 आया, तो इस तरह से a बनेगा गामा n बराबर, लिमिट तो यही आ गई 0 से इन्फिनिटी, x की जगह पर हो गया लैम्डा बाई, ये हो गया लैम्डा बाई, पावर हो गई n-1 और e की पावर -x है, तो माइनस जो है माइनस आ गया और x की जगह पर आ गया लैम्डा बाई।
अब इसके बाद ये dx बचा, dx की जगह पर ये आएगा, लैम्डा आएगा और आएगा dy। इस तरह से ये हो गया 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर n माइनस 1 बाई की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस लैम्डा बाई, और लैम्डा हो गया dy हो गया। ए लैम्डा की घात 1 और ए लैम्डा की घात माइनस ये कैंसिल कर देंगे। फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लैम्डा n की जगह लैम्डा n लिखते हैं और ये लैम्डा निकाल के ले आते हैं नीचे, तभी ये हो जाता है लैम्डा की घात n। और इधर अब क्या बचता है, ये बचता है 0 से इन्फिनिटी बाई की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस लैम्डा बाई और डी बाई। ये इसका आर्टिकल बन जाता है, ये आर्टिकल हो जाता है। यहाँ पर इसी आर्टिकल को x में भी कन्वर्ट कर देते हैं। x में चेंज करने के लिए चाहे प्रॉपर्टी समझ लो, चाहे प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टी वो लगाते हैं जिसमें एक पद हमारा कंप्लीट दूसरे पद में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लैम्डा रिप्लेस x, यानी कि इसमें जहाँ कहीं पर भी लैम्डा है उसकी जगह पर लिख देते हैं x लिखेंगे, तभी ये बन जाएगा आर्टिकल गामा n बटे और आएगा x पावर n, और इधर आएगा 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 ई की पावर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा x बाई, और लैम्डा की जगह पर x हो गया, इंटू का हो गया डी बाई, इंटू का हो गया डी बाई। लैम्डा की जगह पर x लिखेंगे तो ये बाई की पावर n माइनस 1 ही रहेगा, केवल दो जगह लैम्डा है, एक ए है और एक ए है। ये दूसरा फंक्शन बन गया, नोट कर ले, ये फार्मूले हो गए, ये आर्टिकल तुम्हारा 3.3 हो गया। उतार लो इससे, फिर आगे वाला बताएं। अरे तुम लोग बार बार कहते हो मुंह बंद करके बैठो। लिखो इसे फटाफट, बताएं फिर आगे। किताब कठिन है, कहीं पर कोई आर्टिकल में ना समझ में आए तुरंत पूछ लो, उसे हम बता देंगे। मेन आर्टिकल यही है हमारे पास, इसीलिए इसको हमने गोले में बंद कर दिया है। यानी रिप्लेस तुम किसी में कर सकते हो, चाहे x में कर लो, चाहे y में कर लो, चाहे z में कर लो। प्रूफ प्रयोग इसका भी होता है, इसलिए इसको हमने चेंज करके लिख दिया है। अगर पेपर में आता है तो यहीं तक निकालो तब भी नंबर पूरे मिलेंगे, और यहाँ तक निकाल दो तब भी कोई फर्क नहीं है।
3.3 के बाद 3.4 आर्टिकल बताते हैं, उसे समझें। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके बिगाड़ते हैं, उतारो फटाफट। देखें 3.4 आर्टिकल सुने और समझें। पहले सब क्वेश्चन पहले समझें, बाद में लिखें। देखें इधर बोर्ड पे, क्योंकि सारे आर्टिकल कठिन है, सब कुछ कठिन है इसमें। 3.4 आर्टिकल है, डाले हेडिंग साथ में, हेडिंग साथ में डाल लो। ये आर्टिकल 3.4 है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन ये है 3.4 आर्टिकल। और देखें इधर, देखो पहले समझ लो, बाद में आराम से लिखो। हाँ, इसमें बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दो फार्मूले हमारे पास स्टैंडर्ड हैं। एक गामा का जो अभी लेके चले वो है, एक बीटा का है, तो बीटा वाला लेके चलते हैं। अब बाद में लिखना, पहले समझ लो। टेकिंग द रिलेशन। अब ये बीटा का फार्मूला ये लेके चलते हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, यानी 0 से 1 है और x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x पावर n माइनस 1 इंटू डी है। ये फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड है, इस फार्मूले को लेके चलते हैं। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं वो समझो। देखें ध्यान से, x बराबर यहाँ पर मान लेते हैं 1/1 प्लस y, ये मान लेते हैं। ये याद करना पड़ेगा किसको किस में माने, जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो मानने के बाद अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखें ध्यान से, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बराबर ये 1 प्लस y जो है ऊपर जाएगा, घात हो जाएगी -1, तब ये हो जाएगा -1 प्लस y की घात -2। अब हम 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, y का हो जाएगा dy। इस तरह से dx बराबर आएगा माइनस का dy और बटे में आएगा 1 प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर। ये dx आया। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे? पहले हम लिमिट रखने का ये तरीका होता है, पहले हम x की जगह पर 1 रखेंगे और फिर हम x की जगह पर रखेंगे 0। रखते हैं, निकालते हैं, कैसे निकालेंगे वो समझो। जब x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से पहले y बराबर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस y बराबर 1/x। कहने का मतलब है 1 प्लस y इधर ले आए और x को ले आए इधर। अब हम लिखते हैं y बराबर ये आएगा 1/x माइनस 1। अब लिमिट को चेंज करेंगे, सबसे पहले x की जगह पर रखेंगे 1, ये रखेंगे x की जगह 1, तो y बराबर ये 1/1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 1 नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा 0। अब हम x की जगह पर कितना रखेंगे 0 रखते हैं। देखें बोर्ड पे, x की जगह जब 0 रखेंगे तो y बराबर ये आएगा 1/0 माइनस 1। 1/0 इन्फिनिटी होता है -1 और इन्फिनिटी में से कुछ भी घटा दें वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर 0 नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। अब देखें ये आया है बीटा m, n। कहने का मतलब ये है इस 1 के स्थान पर हमने तुम्हें बताया क्या आया 0 और इस 0 के स्थान पर क्या आया है इन्फिनिटी, इसलिए ये इन्फिनिटी हो गया। अब ये आया x की जगह पर ये रखेंगे तब ये आएगा 1 प्लस y और इस होल की घात m माइनस 1। अब यहाँ पर ये 1 माइनस x की वैल्यू रखें, तो हम 1 माइनस x की वैल्यू रखें यहाँ पर, तभी 1 आएगा माइनस और x की जगह पर ये आ जाएगा 1/1 प्लस y की घात आएगा n माइनस 1। अब हम dx की वैल्यू रखें, dx की वैल्यू a है dy बटे 1 प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर। क्या रह गया लिखने के लिए माइनस को निकाल के हम लगा दे रहे हैं बाहर।
लाइन समझ में आ गई? अच्छी तरह सब लोग समझो, बाद में उतारो, पूरा सब कुछ कटे है मामला। अब ये माइनस है, ये माइनस है, इसमें हम निश्चित समाकलन का प्रगुण लगाते हैं। तुमने पढ़ा होगा इंटर में, माइनस को प्लस करेंगे लिमिट हो जाएगी उल्टी। हमने बताया था केवल डेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर चल रहा हो तब तो प्रगुण लिखना, नंबर लिखना, प्रगुण का नंबर लिखना जरूरी होता है। बाकी चाहे किसी में भी लगाओ तो सीधे सीधे लिख दो बाई डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब निश्चित समाकलन से। तो यहां पे लिख देते हैं बाई डेफिनेट इंटीग्रल, इसको हिंदी में कहते हैं निश्चित समाकलन से। तब ये माइनस प्लस हो जाएगा और लिमिट ये हो जाएगी उल्टी, लिमिट हो जाएगी उल्टी। अब देखें यहां पर, अब ये बन की घात कुछ भी हो, ये बन आ जाएगा और बन प्लस बाई की घात m माइनस बन है। अब यहां पर हम ले लें लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे तब ये आएगा वन प्लस बाई और ये आएगा वन प्लस बाई माइनस वन की घात n माइनस वन और ये आएगा डी बाई बटे वन प्लस बाई का होल ऑफ स्क्वायर। ये माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा। इस तरह से ये आएगा 0 से इन्फिनिटी। अब ये तो बन है, इससे तो कोई मतलब नहीं। ये आया बाई की पावर, ये आया n माइनस वन और नीचे ऊपर केवल अकेला ये पद है, इंटू का डी बाई भी है, उसे भी लिख देते हैं। अब नीचे वाला ए भी वन प्लस बाई है, ए भी वन प्लस बाई है, ए भी वन प्लस बाई है। गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। जब जुड़ जाएंगी तो इसकी घात आएगी m माइनस वन, इस वन प्लस बाई की घात आएगी n माइनस वन, ये आएगी n माइनस वन और ए आएगी प्लस का 2। समझ में आ गया भाई? इसकी वन प्लस बाई है तीनों जगह, घात m माइनस वन, घात n माइनस वन और घात हो गई प्लस 2। ये माइनस वन और ये माइनस वन प्लस का 2 हो गया, ये माइनस 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो ये आएगा बीटा m गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी और ए हो जाएगा बाई की पावर n माइनस वन डी बाई बटे और आएगा 1 प्लस बाई की पावर m प्लस n। ये तुम्हारा आर्टिकल बन गया। अगर पेपर में आता है तो इसको हम यहीं तक निकालेंगे। अभी सुनो, यहीं तक निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चनों में कभी ये बाई के रूप में आ जाता है, कभी ये एक्स के रूप में आ जाता है, कभी ये जेड के रूप में आ जाता है, लेकिन आ तो किसी रूप में जाता है, लेकिन बाई एक्स के रूप में काफ़ी आता है। तो हम इसको एक्स में रिप्लेस करके लिख देते हैं। उसमें जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बताया, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं बाई इक्वल टू एक्स कहलाता है। इसका मतलब होता है बाई रिप्लेस एक्स, यानी जहाँ जहाँ पे बाई दिखेगा वहाँ हम क्या लिख देंगे? एक्स। तो ये बन जाता है बीटा m कामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस वन डी एक्स बटे 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ये भी फार्मूला काफ़ी प्रयोग होता है, इसलिए इसको भी नोट कर लो। अब उतारो पूरा, और कहीं नहीं समझ में आया हो पूछ लो।
लिख लो तुम लोग, उधर का ऊपर का हम बिगाड़ते हैं और ये वाली हेडिंग डालते हैं। ठीक, जिन्होंने उतार लिया हेडिंग उतारें और फिर आर्टिकल कराएंगे तुम्हें। ये है इसके बाद 3.5 उतार लें सब लोग, बिगाड़ नहीं रहे, थोड़ा सा बिगाड़ेंगे बस। जिन्होंने उतार लिया वो हेडिंग डालें। ये आर्टिकल 3.5 है, आर्टिकल 3.5 रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। जिन्होंने उतार लिया वो ऊपर वाली हेडिंग डालें, 3.5 आर्टिकल कराने जा रहे हैं तुम्हें। ठीक, देखो अब सब लोग इधर देखें, आर्टिकल कठिन है काफ़ी और बहुत आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे बता रहे हैं तुम्हें। हाँ, देखें इधर, सुने। हाँ, देखें इधर बोर्ड पे, देखें सभी लोग, लिखो, लिखाओ कतई नहीं, बाद में लिखना। अब यहाँ पर रिलेशन निकालना है बीटा और गामा के बीच में। ये रिलेशन निकालने के लिए इससे पहले एक आर्टिकल हमने अभी प्रूव किया था, हम अलग लिखते हैं और फिर तुम्हें बताते हैं। ये वाला आर्टिकल अभी प्रूव किया था, इधर ही लिखा था हमने, यहाँ पे ध्यान होगा तुम्हें। ये था गामा n बटे x पावर n और 0 से इन्फिनिटी बाई की पावर था n-1 और e की पावर था x बाई माइनस का एक्स बाई और डी बाई। ये आर्टिकल अभी हमने लिखा था, बिल्कुल ये लिखा था। इसको प्रूव करने के लिए ये आर्टिकल ध्यान है अभी, तो ये हम लेके चलेंगे यहाँ पे, देखें। उसके लिए हम लिखते हैं टेकिंग द रिलेशन, ये रिलेशन लेके चलते हैं और ये रिलेशन हमारे पास है गामा n बटे x पावर n और 0 से इन्फिनिटी और बाई की पावर है n-1 और e की पावर माइनस x बाई और डी बाई। इधर देखें सभी लोग अच्छी तरह से, ये लेके चल रहे हैं प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर ये x पावर n जो है उसको हम इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पर है बाई, केवल बाई के बारे में थोड़ा सा सोचना है क्योंकि वो है वेरिएबल, x कांस्टेंट है यहाँ पर। पिछली बार लैम्डा था, अब की यहाँ पर क्या हो गया है x, इसलिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा लैम्डा n बराबर 0 से इन्फिनिटी x पावर n आएगा और बाई की पावर n-1 e की पावर माइनस x बाई और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई। अब इस लाइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई करते हैं 0 से इन्फिनिटी और x पावर m-1 और e की पावर माइनस x dx बोथ साइड। दोनों तरफ तुम जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। तो रिलेशन निकालने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि दोनों तरफ हम इस पद से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सब लोग देखें, ये हो गया गामा n, ये हो गया गामा n और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पद आएगा। कठिन है आर्टिकल, अच्छी तरह से बोर्ड पे देखें सभी लोग, तभी समझ में आएगा। x पावर m-1 और e की पावर माइनस x और dx, ये बन गया इधर की मल्टीपल। अब दूसरी तरफ आते हैं। अब ये है 0 से इन्फिनिटी और x पावर n बाई की पावर n-1 और e की पावर माइनस x बाई डी बाई आएगा और आएगा 0 से इन्फिनिटी और आएगा x पावर m-1 और आएगा e की पावर माइनस x और आएगा dx। ये बनेगा जाके।
ये पद इंटीग्रेशन जरूर लगा हुआ है। अगर तुम्हारी इच्छा dy इधर लिखने के लिए तो इधर लिख सकते हो, इस पद को इधर लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हो। ये सारे के सारे पद किस में है? गुणा में है। किसी पद को कहीं भी लिख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखें इसके आगे का। अब सबसे पहले जहां से स्टार्टिंग कराई है वो यहां से कराई है, तो मैं हमने इस चैप्टर की गामा n का फार्मूला लिखाया है 0 से इन्फिनिटी और x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। ध्यान होगा तुम्हें इसके लिए। ये गामा n का फार्मूला होता है, सबसे पहले ये लिखाया और बीटा का फार्मूला लिखाया था। तो ये गामा का फार्मूला है। अब इसमें अगर हम n के स्थान पर m रखें तो ये बन जाएगा गामा m बराबर 0 से इन्फिनिटी और x पावर m माइनस 1 और e की पावर माइनस x और dx हो जाए। अंतर क्या हुआ? इसमें जहां पर भी n दिखाई पड़ा उसके स्थान पर क्या लिख दिया हमने? m लिख दिया। ये फार्मूला बनेगा। अब इसी से हमने मल्टीप्लाई की, ये वाला a ही बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो इसका मतलब इस वाले पद को हम क्या लिख सकते हैं? गामा m। फार्मूला हमने यहां पर लिख दिया है तुम्हारा। अब ये हो गया गामा n, ये हो गया गामा n, ये तो है ही है। और ये वाला फार्मूला बन गया गामा m का, ये बन गया गामा m का। अब इस पद को हम इस तरह से लिखते हैं कि x के पद एक तरफ कर लेते हैं और y के पद कर लेते हैं एक तरफ। तो y के पद एक तरफ करते हैं, x पद एक तरफ करते हैं। तो y के पद पे पहले निशान लगाते हैं। कौन कौन से y के पद हैं? एक ये वाला y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। ये तीन पद ऐसे हैं जिनके पास y है। जब y है तो ये हो जाएगा y की पावर n माइनस 1 और ये आ जाएगा dy। और इसे लिखना चाहे इसे भी लिख लें, लेकिन ई में एक हाथ जुड़ जाएगी, इसलिए इस वाले पद को हम आगे वाले पद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में कोई सा भी कहीं पे लिख लो। अब देखें यहाँ पर ये दूसरा है 0 से इन्फिनिटी। अब जिन पे निशान नहीं लगे हो वो सारे पद लिखने जा रहे हैं। अब वो लिखें, सबसे पहले इसका नंबर है, इसीलिए देखें इधर बोर्ड, ये वाला पद और ये वाला पद, ये देखें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x पावर n और x पावर m माइनस 1 इकट्ठा करके लिखेंगे। तो पहले तो मैं बता दें, x पावर n प्लस m माइनस 1 आएगा। तो ये आ जाएगा x पावर, इस तरह लिख लें, m प्लस n माइनस 1। समझ में आया? अब आगे का सुने। अब ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन वाले पद इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर टेढ़ी टेढ़ी लाइन वालों के लिख देंगे और यहाँ पर सीधी सीधी लाइन वालों के पद लिख दिए। अब दूसरा पद लिख रहे हैं, देखें, इसीलिए इसको इधर नहीं लिखा। अब ए वाला पद और ए वाला पद, इसको भी जोड़ के लिखते हैं। ई तो आएगा ही आएगा, माइनस भी आएगा। अब क्या आएगा वो पहले बता दें फिर लिखें। लिखेंगे माइनस का xy माइनस का ax और माइनस का x कॉमन हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? y प्लस 1। अब इसे लिखते हैं, देखें बोर्ड पे, माइनस का x हो गया और ये हो गया y प्लस 1, ये हो गया y प्लस 1। सबकी समझ में आ गया? अब देखें यहाँ पर, अब कौन सा पद रह गया लिखने के लिए? इस सब पे लाइनें बनी हुई, केवल ये रह गया dx, केवल रह गया dx। अब इसको लिखते हैं इंटू का dx, इंटू का लिखते हैं dx। लाइन सबके समझ में आ गई भाई? अब इसके आगे की कहानी समझो। इस पर लिमिट रहेगी, लो वो भी लगा दें, ये रह गई। ठीक, लिमिट दोनों पर बराबर है, कोई सी भी कहीं पे लगा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इसके आगे का सुने। अब ये वाला जो है x बाई प्लस 1, इसको हम कुछ मान लेते हैं। ये मान लेते हैं, मान लिया x है और बाई प्लस 1, ये बराबर मान लेते हैं z। कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं है इसका। अब क्या है, अब x वाला चेंज करना है तो बाई ये अचर कहलाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x बराबर z बटे बाई प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो dx बराबर dz बटे बाई प्लस 1 हो जाएगा। फिर से समझ लो, ये x बाई प्लस 1, ये हमने किसके बराबर मान लिया है? z। ये 1 प्लस बाई यहाँ पर किसका काम कर रहा है? इसमें अचर का। तो x का हो गया dx, बाई प्लस 1 अपनी जगह नीचे आ गया और z का क्या हो गया यहाँ पर? dz। भाई इसको पहले x बराबर लिख लिया, फिर डिफरेंशिएशन किया, x का dx हो गया, ये बाई प्लस 1 अचर हो गया, इस z का क्या हो गया? dz। ये डिफरेंशिएशन आया। अब यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे, कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले x की जगह पर क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। किसकी वैल्यू मिलेगी?
समझ में आ रहा कुछ, जेड की। फिर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 0, वैल्यू किसकी मिलेगी, जेड की। और फिर ये जेड की लिमिट में चेंज होगा। अब देखें इससे, अब सबसे पहले इसमें रखते हैं, क्या रखते हैं, क्या बताया, एक्स की जगह पर रखते हैं इन्फिनिटी, एक्स की जगह पर इन्फिनिटी, तभी ये आएगा इन्फिनिटी इंटू बाई प्लस 1 बराबर का जेड, या तो हम कह सकते हो जेड बराबर यहां पर क्या हो गया, इन्फिनिटी। ठीक, अब हम क्या रखते हैं, एक्स की जगह पर रखते हैं 0, ये रखते हैं एक्स की जगह पे 0, किस में रखते हैं, इसी में रखते हैं, इसी में रखी जाती है, तब ये 0 आएगा, बाई प्लस 1 बराबर जेड आएगा, और यहाँ पर जेड बराबर कितना हो जाएगा, 0, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया सभी के, ये लिमिट चेंज करने का तरीका, धीरे धीरे लिमिट समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में, इस पूरी किताब में सब में लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अब देखें यहाँ पर ये चल रहा है गामा एम और ये चल रहा है गामा एन, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, केवल इस पद को सरल कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर पद है, इसीलिए हमने अलग अलग कर दिए। अब देखें, जब x बराबर इन्फिनिटी रखा तो ये इन्फिनिटी आया, यानी कहने का मतलब इस लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आया। x की जगह 0 रखा तो ये 0 आया, कहने का मतलब इस लिमिट में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब बढ़ रहे हैं आगे, x पावर है, x की जगह पर क्या रखेंगे, जेड अपान बाई प्लस 1, तभी ये हो जाएगा जेड अपान बाई प्लस 1 और होल की घात आएगी m प्लस n माइनस 1। आया समझ में। अब देखें इसके आगे, अब e की पावर माइनस आएगा और x बाई प्लस 1 कितना मान लिया था, z, तब ये हो जाएगा माइनस का z। अब किसका नंबर आया, अब आया dx की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तभी ये आएगा dz बटे और आएगा बाई प्लस 1। समझ में आई। जैसे यहाँ पर दो तरह के पद थे, एक x का था, एक y का था, यहाँ पर भी दो तरह के पद हैं, एक z का है और एक पद हमारे पास y का है। अब दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करें तो a हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और y की पावर n माइनस 1 और dy, और बटे में देखें, बटे में ये आएगा y की पावर m प्लस n माइनस 1 और प्लस का 1 ये आएगा। बस इसकी घात कितनी है, 1 है, तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और y प्लस 1 की घात कितनी बचेगी, m प्लस 1, वो m प्लस n, पूरा हम लिख देते हैं, बाद में आगे वाले स्टेप में लिख देंगे। चलो, m प्लस n माइनस का 1 और प्लस का 1, फिर से देख लो, y प्लस 1 की घात m प्लस n माइनस 1 आएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इसके बाद ये बाई वाले पद होगा। अब जेड वाले लिखते हैं, जेड वाले लिखें तो 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर m प्लस n माइनस 1 और e की पावर माइनस जेड और हो गया भाई डी जेड। ये वाला पद समझ में आया, ये जेड वाला हो गया जेड की पावर m प्लस n माइनस 1 और ये हो गया e की पावर माइनस 1 और ये हो गया डी जेड। अब देखें यहाँ पर लिखो नहीं, बाद में लिखो, पहले सुनो। अब ये माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, अब ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखें इसके बाद का, अब जैसे ए वाला फार्मूला लिखा है, इसको देखें ध्यान से, ये फार्मूला लिखा है, दोनों फार्मूले तुम्हारे बनाने जा रहे हैं, ये वाला फार्मूला लिखा है, इसमें हम m के स्थान पर m प्लस n रख लें, कोई समस्या है, कोई समस्या इसलिए नहीं है, कुछ भी रखो लेकिन पूरी समीकरण में चेंज करो। अब दूसरे नंबर पे x की जगह पर रख लेते हैं z, इसमें भी कोई समस्या नहीं, पूरी इक्वेशन जहां पर x दिखाई पड़ेगा वहां पर हम z लिख देंगे। तो ये क्या बनता है वो देखें बोर्ड पे, ये आएगा गामा m प्लस n बराबर 0 से इन्फिनिटी, x की जगह पर क्या आएगा z और m की जगह पर क्या आएगा m प्लस n और ये आ जाएगा e की पावर माइनस जेड और आएगा डी जेड। फिर से हम तुम्हें बताते हैं, फिर से समझो, m के स्थान पर क्या रखा है m प्लस n और x के स्थान पर क्या रखा है z, m के स्थान पर m प्लस n हो गया, ये माइनस 1 लिखने को रह गया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये है e की पावर माइनस जेड है और dx की जगह क्या हो गया डी जेड। ये समझ में आया सभी के, ये फार्मूला तैयार हुआ, ये फार्मूला इसलिए तैयार किया गया, ये वाला पद देखें, ये वाला पद देखें और इस फार्मूले को देखें,
बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है ये वाला पद जो है, ये वाला पद जो है उसको हम कह सकते हैं गामा m प्लस n। कौन सा पद, फिर से सुन लो, ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन वाला, ये हो गया ये वाला। अब इसके बाद ये वाला पद देखें, ये वाला पद जो है उसे सुने। ये फार्मूला अभी बिल्कुल हमने प्रूफ किया है तुम्हारा, इससे पहले वाला आर्टिकल था, उसमें ये था बीटा m कामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी बाई की पावर n माइनस 1 डी वाई बटे 1 प्लस बाई की पावर m प्लस n। ध्यान होगा तुम्हें, और इसको शायद हमने x में कन्वर्ट भी किया था। ये वाला फार्मूला, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला ये बन गया बीटा m कामा n का, और इधर चल रहा है गामा m और ये चल रहा है गामा n। पूरी लाइन समझ में आ गई? फिर से हम रिपीट करते हैं, फिर से सुन लो। ये गामा m आ गया, ये गामा n आ गया। ये वाला फार्मूला हमने ये लिख दिया, a बन गया। ये वाला फार्मूला हमने ये बना दिया, तुम्हारा a लिख दिया। अब इसके बाद इसको हम सही करके लिखें, ये वाला पूरा बना जाके ये लिखें बीटा m कामा n बराबर, ये हो गया गामा m, ये हो गया गामा n बटे का हो गया गामा m प्लस n। और यही रिलेशन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट कर लो। ये बीटा m कामा n बराबर लिखा है। अच्छा लिखो सही करके, अब उतारो, बातें नहीं उतारो, चुपचाप इसे आगे बताएंगे। ये किताब ऐसी है कि यहाँ पढ़ने के बाद एक दो बार घर पे पढ़ना, तब ये समझ में आ पाएगी अच्छी तरह से। ये सोचो कि इसे रख दिया जाके यहाँ पे कापी, और 8 दिन बाद फिर कापी खोलोगे, कतई बराबर लगे हो जाओगे। यानी कि बराबर का मतलब है जैसा पहले थे पढ़ने से वैसे पढ़ने के बाद हो जाओगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसे यहाँ से जाने के एक बार दो समझना, और ना समझ में आए तो वीडियो देखना, तब ये दोबारा समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। थोड़ी बहुत पोर्शन इसका सरल है, बाकी सब कठिन है।
उतारो, इसके आगे का बताएं तुम्हें। उतारो आराम से। ये आर्टिकल पूरा हो गया है, यहाँ तक, यहीं तक है, पेपर में यहीं तक आता है। इसके बाद पार्ट दे रखे हैं, वो पार्ट अभी हम बनाएंगे तुम्हारे, वो पार्ट हमारे क्वेश्चन में प्रयोग होते हैं, तो हम इससे पार्ट तुम्हारे बनाते हैं, कंडीशन डाल के लिखवा देंगे अभी। यानी कि अगर पेपर में आएगा तो यहीं तक आएगा और यहीं तक करना होगा, ठीक है। ये रिलेशन कहलाता है बीटा और गामा का। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें बीटा भी है और क्या है, गामा भी है, इसीलिए ये दोनों का रिलेशन कहलाता है, ठीक। उतार लो। अब ये तुम्हें कराने जा रहे हैं 3.6। इधर से दे देखें। अब ये 3.6 करा रहे हैं। 3.6 आर्टिकल नंबर इन्होंने 3.6 डाल दिया। पहला पार्ट इसका है, पहला पार्ट इसका हम लिख देते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। और इसमें ये कह रहा है टू प्रूव दैट गामा n गामा 1 माइनस n बराबर पाई बटे साइन n पाई। सब लोग देखें, समझे, बाद में लिखें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट समझ में आ जाए, सब समझाना पड़ेगा, इसलिए सब समझो और बाद में लिखो। देखें, ये प्रूव करने जा रहे हैं और इसको किस तरह से प्रूव करते हैं वो हम तुम्हें बता रहे हैं, उसे समझो। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये रिलेशन लेके चलते हैं, ये रिलेशन लेके चलते हैं। अब ये रिलेशन लेके चलें, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग रिलेशन। बीटा m कामा n बराबर ये है गामा n बटे का है गामा m प्लस n। ये रिलेशन हम लेके चलते हैं यहाँ पर। अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए इसमें m नहीं है, इस वाले फार्मूले में m नहीं है, तो m की जगह पर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। क्या वैल्यू रखते हैं उसे सुनो। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुटिंग m प्लस n बराबर 1 और m बराबर रखते हैं 1 माइनस n, यानी m के स्थान पर रखते हैं 1 माइनस n। तभी ये बन जाता है यहाँ पर बीटा 1 माइनस n कामा का हो जाएगा n। लिखो नहीं, देखो बोर्ड पे। यानी कि इसमें हम पुट करते हैं, पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे क्वेश्चन में पुट करो। तो पूरे क्वेश्चन में m प्लस n बराबर 1 रख लेते हैं, या समझ लो m के स्थान पर कितना रख लेते हैं 1 माइनस n। तो इधर ये m दिख गया, इसकी जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस n। आगे भी लिखते हैं, आगे अगर लिखेंगे तो ये m की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस n और a हो जाएगा, यहाँ पर गामा n है तो गामा n रहेगा, और a बन जाएगा गामा 1। m प्लस n बराबर कितना है 1 है।
अब एक गामा बन ये सदैव बन के बराबर होता है, ये याद रखना है, आगे आएगा हम तो बताएंगे भी। ये होता है बन के बराबर, तो इस तरह से बीटा 1 माइनस एन और गामा एन बराबर ये हो जाएगा गामा का 1 माइनस एन और ये हो जाएगा गामा एन, और इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे का समझो। अब हम इसमें लेके चलते हैं ए वाला फार्मूला, ए वाला रिलेशन लेके चलते हैं, लिखते हैं टेकिंग बीटा एम कामा एन बराबर ये है 0 से इन्फिनिटी बाई की पावर n माइनस 1 डी वाई बटे 1 प्लस बाई की पावर m प्लस n। बोर्ड पे देखें ध्यान से, लिखो लिखाओ नहीं, बाद में लिखो, अब कह रहे समझो ध्यान से, कठिन है चैप्टर। ये वाला फार्मूला लेके चले हैं, अभी बिल्कुल प्रूव कराया है, ये प्रूव कराया। अब हम इसमें भी यही पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, m प्लस एन की जगह पर 1 और m बराबर रखते हैं 1 माइनस एन, लिख देते हैं यहाँ पर फिर से पुटिंग m प्लस एन बराबर 1 और m बराबर रखते हैं 1 माइनस एन। जब ये रखते हैं तब ये बन जाएगा बीटा m की जगह 1 माइनस एन और कामा n आएगा, ये आएगा 0 से इन्फिनिटी बाई की पावर n माइनस 1 और डी वाई आएगा। n की जगह तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, n में तो चेंज, n में तो बनाना ही है, तो m की जगह पर रखेंगे और m प्लस n की जगह पर रखेंगे। m प्लस n की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस बाई की घात 1 हो जाएगा, किसी की घात 1 है तो घात लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक घात का कोई मतलब नहीं है, तो ए बन जाएगा। अब ए बीटा 1 माइनस एन कामा एन, ये एक इंटीग्रेशन होता है और वो इंटीग्रेशन आगे आएगा, हम तुम्हें बताएंगे। अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये कहलाता है पाई बटे साइन एन पाई के बराबर होता है, ये डाल दिया समीकरण नंबर 2। अभी ये इंटीग्रेशन ध्यान रखना है, बाद में आगे आएगा, हम तुम्हें बता देंगे, क्योंकि ये बीटा गामा का फार्मूला लगता है तो निकलता है, अभी ये फार्मूले पढ़े हुए हैं नहीं। अब देखें ये वाला इंटीग्रेशन, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम कर देते हैं बराबर, यानी 1 बराबर कर देते हैं 2। इधर वाला हिस्सा बराबर है इसलिए इससे कोई मतलब नहीं, इधर वाला बराबर करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एन और गामा एन बराबर पाई बटे साइन एन पाई। नोट करो ये आर्टिकल बन गया, उतारो। ये यहाँ से उतारो, ये यहाँ से ही उतारना है पूरा यहाँ तक। लिख लो और फिर 3.6 का दूसरा पार्ट तुम्हें बताएं।
उतार लो तुम लोग। देखें 3.6 आर्टिकल जो है इसमें दो पार्ट हैं। अब तुम्हें इसका हम दूसरा पार्ट प्रूव कराने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है टू प्रूव दैट गामा 1/2 बराबर √पाई। सब लोग देखें तो बोर्ड पे। दूसरा पार्ट ये है, समझ लो पहले, जा जल्दी करने की कभी जरूरत नहीं, आराम से पूरे क्वेश्चन पे समझो। इसको प्रूव करने के लिए हम ए रिलेशन लेके चल रहे हैं। देखें ए रिलेशन लेके चलेंगे तभी ए रिलेशन ये है गामा 1 माइनस n बराबर π/sin n पाई। ये रिलेशन है, ये लेके चले, अभी बिल्कुल प्रूव किया है। अब इसमें हम पुट करते हैं अपने पास से, पुटिंग n बराबर 1/2। इस फार्मूले में n की जगह पर 1/2 रखते हैं। अभी क्या आता है सब लोग देखें बोर्ड पे। गामा 1/2 आएगा, गामा 1 माइनस 1/2 आएगा, π/sin ये π/2 हो जाएगा। 1/2 पाई का मतलब है π/2 कह लो चाहे 1/2 कह लो। अब सभी को मालूम है ये गामा 1/2 है, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, 2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा। पाई की जगह पाई हो गया, साइन π/2। साइन π/2 का मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। अब ये बन जाएगा गामा 1/2 का स्क्वायर बराबर पाई हो गया। इसका ले लें वर्गमूल, इंग्लिश में कहते हैं रूट। गामा 1/2 बराबर ये हो गया √पाई। नोट करो ये प्रूफ हो गया। उतारो। लिखो, इसके बाद 3.7 आर्टिकल बताएं, उतार लो। इसे भी बता दें, थोड़ा सा बड़ा भी है इसलिए सब फटाफट देख लो। ठीक, देखें बोर्ड पे अब सब लोग बता, इसे साथ में लिख लो और फिर प्रूफ देख के उतारना। पहले समझ लेना फिर ले लो। लिखो साथ में 3.7 आर्टिकल लिखो, 3.7। हाँ लिखो टू प्रूव दैट, साथ में लिखो इसे यहाँ पे, प्रूव दैट 0 से π/2 x पावर sin पावर m थीटा cos पावर n थीटा d थीटा बराबर गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 बटे का 2 गामा m + n + 2/2 m + n + 2/2 लिखो। ठीक है, अब सब लोग देखें, बाद में लिखें। देखें अब इसे हम प्रूव करते हैं, इधर सुने इधर देखें। अब लिखो नहीं,
देखें इधर बोर्ड देखें, इसे प्रूव करते हैं, देखें। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर इसके लिए हम ये फार्मूला लेके चलते हैं, जैसे तुम्हारा लिखाया गया है एक फार्मूला, लाओ इन्हें हटाएं सबके लिए। जैसे एक फार्मूला ये लिखाया गया है सबसे पहले स्टार्टिंग में, बीटा एम कामा एन बराबर एन बराबर 0 से 1 और x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx। अपनी कापी में चेक भी चाहे करते रहना। ये फार्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग में यही फार्मूला यहाँ पर लेके चले हैं, ये फार्मूला लेके चले हैं। अब ये फार्मूला लेके चले हैं, इस फार्मूले को हम लिखते तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये करते हैं, m की जगह पर p और n की जगह पर q कर लेते हैं, n की जगह पर q। यानी इस फार्मूले में m की जगह पर p रख देते हैं और n की जगह पर q लिख देते हैं और इस फार्मूले को लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं और ये फार्मूला हम लेके चलते हैं, लिखते हैं टेकिंग रिलेशन। सब लोग देखें अच्छी तरह से, अभी लिखो लिखाओ कुछ नहीं, पहले समझो। अब इस रिलेशन को लिखें तभी ये बन जाएगा बीटा एम काम पी कामा क्यू। देखो इधर बोर्ड पे ये बन जाएगा बीटा पी कामा क्यू। अब ये आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1 और ये आ जाएगा एक्स पावर p माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर q माइनस 1 और इंटू का हो जाएगा dx। इसे डालेंगे समीकरण 1। नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो, आराम से समझो। यानी इस फार्मूले को लेके चले हैं, इसमें m की जगह पर p और n की जगह पर q लिख दिया जाए। जल्दी मत करो, आराम समझो, जब कह रहे हैं समझो, कठिन है हाँ, वरना लिखना ही लिखना रह जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगी, खूब समझ लो। अब ये समझ में आया यहाँ तक? अब हम इस फार्मूले को लेके चल रहे हैं, इसमें भी वही काम करते हैं, m की जगह पर p और n की जगह पर q लिखते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर m की जगह पर p, तुम्हारे समझने के लिए हमने अलग अलग इस लिखे हुए छोड़ दिए। अब इसे लेके चलते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग रिलेशन। ये रिलेशन लिखें तो बीटा p कामा q हो जाएगा, यानी कि वो m की जगह p और n की जगह पर q हो गया। तो ये बन जाएगा गामा p गामा q बटे गामा p प्लस q, गामा p प्लस q, और ये डाल दें समीकरण नंबर 2। यानी कि इन फार्मूलों में, दोनों फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले हैं एक तरह के, दोनों में p और q चेंज कर दिया। अब देखें यहाँ पर, अब हम 1 बराबर 2 के करें, 1 बराबर 2 के करें। अगर 1 बराबर 2 के करते हैं तब ये आ जाएगा 0 से 1 एक्स पावर p माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर q माइनस 1 और आएगा dx बराबर गामा p गामा q बटे का आएगा गामा p प्लस q। ठीक, ये फार्मूला समझ में आया यहाँ पे? अब इसके आगे का सुनो। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये करते हैं, सब लोग देखें अच्छी तरह से, x बराबर इसमें रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये रखते हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखें, अब इसका करें डिफरेंशिएशन, ये आएगा dx बराबर, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा और आएगा d थीटा, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब लिमिट चेंज करें, किस तरह से चेंज करेंगे उसका तरीका समझो, अभी 2-3 में चेंज कर चुके हैं। सबसे पहले इस x की जगह पर, इस x की जगह पर क्या रखेंगे? 1। अब फिर निकालेंगे क्या? थीटा का मान। देखें, x की जगह पर 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तभी 1 बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम वर्गमूल लें तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या आएगा? साइन थीटा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाए। अब 1 हिसाब लगाएंगे, 1 साइन कितने अंश का मान होता है? साइन 90 का होता है, यानी पाई बटे 2 का। अब साइन साइन छोड़ देंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा? पाई बटे 2। अब हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाई बटे 2। अब x की जगह पर कितना रखेंगे? 0। अच्छी तरह देखें, x की जगह पर रखेंगे 0। अब जब 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा वो समझो, ये आ जाएगा 0 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा 0 बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 0।
वर्गमूल लेंगे लेकिन जीरो साइन कितने अंश का मान होता है? जीरो का ही होता है। तब ए बराबर हो जाएगा साइन जीरो के। अब साइन साइन छोड़ देंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? जीरो। इस तरह से लिमिट का परिवर्तन करें। अब आगे का देखें, ये जीरो की जगह जीरो आया और वन की जगह पर आया है वन की जगह पर आया है पाई बटे 2। अब आया एक्स है, एक्स की जगह पर आया है साइन स्क्वायर थीटा की घात p माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की घात q माइनस 1 और dx गामा p गामा q और बटे का है गामा p प्लस q। देखें इधर, अब ए बनेगा जाके एक लाइन और लाओ इधर लिखें। अब देखें, इन्हें तो कुछ लिखना नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, चेंज किए गए। अब देखें, इसे बताते हैं तुम्हें इसके आगे का। देखें इधर, अब ए है ये वाला पद, ए बन जाएगा 0 से पाई बटे 2 साइन की पावर 2p माइनस 2 इंटू थीटा। देखें ये 2 है, 2 से गुणा करो 2p माइनस 2 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा। और ए हो जाएगा कास पावर 2q माइनस 2 इंटू का थीटा इंटू डी थीटा। फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर हो गया, घात q माइनस p 1 है, तो दोनों को किससे गुणा करेंगे? 2 से। अब आगे वाला जैसा लिखा है वैसा ही लिख देते हैं। अच्छा, अब ये dx है, ये dx है, यहाँ पर हम dx ही लिख गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये पूरा थीटा में चेंज किया गया तो dx की जगह क्या आएगा? ए आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं रह गई तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा इंटू का क्या आएगा? डी थीटा। और बराबर, ये तो सब तुम्हें बताया ही था। अब क्या आएगा वो देखो, इंटू में ए आएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा और बराबर है गामा पी गामा क्यू बटे का है गामा p प्लस क्यू। अब देखें यहाँ पर ये 2 है, 2 को हम बाहर निकाल दें, 0 से पाई बटे 2 साइन की पावर 2p माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे तभी 2p माइनस 1 इंटू थीटा, इसमें जोड़ेंगे 2q माइनस 1 इंटू थीटा, इंटू का आएगा डी थीटा, बराबर आएगा गामा p गामा q बटे का आएगा p प्लस q गामा का। अब यहाँ पर देखें इसके आगे का, ये 2, अब यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 2p माइनस 1 बराबर मान लेते हैं m के, तभी ये हो जाएगा 2p बराबर m प्लस 1 और p बराबर हो जाएगा m प्लस 1 बटे का 2। इसी तरह से 2q माइनस 1 जो है इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं n, तभी यहाँ पर आएगा 2q बराबर n प्लस 1 और q बराबर आएगा n प्लस 1 बटे 2। तभी ये बन जाएगा 2 आएगा, लिमिट आएगी 0 से पाई बटे 2, 2p माइनस 1 बराबर m माना है तो साइन पावर m थीटा हो जाएगा, कास पावर n थीटा और हो जाएगा डी थीटा। इधर गामा m है, p है, p की जगह पर आएगा m प्लस 1 बटे 2 और q की जगह पर आएगा n प्लस 1 बटे 2 बटे का आएगा गामा p प्लस 1 की जगह पर m प्लस 1 बटे 2 और a आएगा n प्लस 1 बटे का 2। अब इस 2 को उधार के नीचे ले आए, तभी ये आएगा 0 से पाई बटे 2, साइन पावर आएगा m थीटा, कास पावर आएगा n थीटा डी थीटा बराबर ए आएगा गामा m प्लस 1 बटे का 2 और गामा n प्लस 1 बटे का 2 बटे में आ जाएगा 2। कौन सा वाला 2 है वो देखो, ये वाला 2 नीचे आया, इन दोनों का कॉमन लेके लिखें तभी आ जाएगा m प्लस n प्लस का 2 अपान का 2। यही प्रूफ है। इसे जोड़ेंगे 2 हो जाएगा लघुत्तम, m प्लस n प्लस का क्या आएगा 2। देख ले ध्यान से, ये प्रूफ है। उतारो, आराम से उतार लो, बाद में जाना, उतार लो, अभी काफ़ी टाइम है।
और